हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्री पैराडाइज में। और मैं विनीत शर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार जो है हाजिर हूँ। और इस बार मैं जो है गणित की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी उसी के आगे का हमारा चैप्टर है गुणोत्तर श्रेणी। तो इस लेक्चर में आपको गुणोत्तर श्रेणी क्या है और इससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये जो भी आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं या जो भी इस पे सिलेबस हो रहा है इस चैनल पे, वो आपका जो बुक आपकी यूज की जा रही है वो आपकी भारत भारती प्रकाशन की है। ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल जो है कोई डाउट ना रहे कि क्वेश्चन और किसी बुक के हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के आपको मिलेंगे वो भारत भारती प्रकाशन के जो है मिलेंगे। ओके, तो आप बुक जो है मार्केट से परचेज करके और उसकी हार्ड प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उस श्रेणी के पदों को जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद को किसी अचर राशि से गुणा करके प्राप्त हुआ है। ओके, कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कि जैसे आपका मैंने प्रथम पद ए लिख लिया। ओके, और मैं अचर राशि को, अचर जो कांस्टेंट आपकी क्वांटिटी है उसको मैं आर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? आर। अगर मैं ए को आर से गुणा करूंगा तो ए इंटू आर यानी कि ए आर होगा। फिर मैं इस ए आर में आर का गुणा करूंगा तो ए आर स्क्वायर होगा। इस तरह से मैं इसमें फिर आर का गुणा करूंगा इस वाले पद में तो ए आर की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी अचर राशि से आर से गुणा करने से जो सीरीज हमको मिलेगी उसे हम लोग कहेंगे ये आपकी जो सीरीज है गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर यानी गुणा करने पे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और जो ये राशि है, जो अचर राशि है, इसको हम लोग बोलेंगे सार्व अनुपात। क्या बोलेंगे? सार्व अनुपात। ओके, तो आर जो है इसको हम बोल सकते हैं सार्व अनुपात। ओके, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो आर की बात यहाँ पे हो गई, हमारी सीरीज क्या है इसकी बात हो गई। अगर हम बात करें कि आर की वैल्यू को कैसे हम लोग निकालेंगे तो आइए समझते हैं इस चीज को भी। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, फिर मैंने यहाँ पे 16 लिखा, फिर 32 लिखा। इस तरह के मैं सीरीज अगर बनाना चाहूँ तो आपकी सीरीज बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे 64 मैं कर दूं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं आर की अगर बात करूंगा तो अगर आपको आर निकालना है इस सीरीज में तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे कोई सीरीज है, मान लेते हैं ये जो है आपकी जीपी में है। ओके, तो आर की जो वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे, इस वाले पद में इसको डिवाइड करेंगे, यानी अगले पद में पूर्व पद से उसके पूर्व पद से डिवाइड करेंगे। यानी 16 बटे क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो 4 चक्कू 16, इस तरह से आपका सार्व अनुपात निकलेगा। ओके, तो अगर और कोई सीरीज लेना चाहें आपको, जैसे 2 है यहाँ पे, 8 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर इस तरह से आपका आगे बढ़ती हुई सीरीज है। तो आर का अगर निकालना चाहेंगे तो आप लोग 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 2 4 जा 8 यानी कि 4 आ जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। अगर मैं इस वाले पद में इसका डिवाइड किया, अगर मैं इस वाले पद में इसका डिवाइड करना चाहूँ तो 32 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी 8 चक्को कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कि 4 आ गया। तो यानी कि सार्व अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, लेकिन आप लोग याद रखेंगे किसी भी पद को उसके पूर्व पद से डिवाइड करेंगे। आप लोग यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि 2/8 नहीं करेंगे। अगर ये कर रहे हैं तो आपकी आर की वैल्यू जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसका आरंभ से n पद, स्टार्टिंग से जो nth टर्म होगा, आरंभ से n पद, अगर मैं उसकी बात करूं यहाँ पे तो आपका होगा tn बराबर होगा, आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, ए आर की पावर n-1, यानी कि जो n-1 होगा वो r पे होगा, ए आर की पावर n-1। ये nवा पद है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से। ओके, तो ये फार्मूला याद रखेंगे। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ, और जो एक्सरसाइज है वो इसी फार्मूले पे डिपेंड है कि nवा पद पे ही डिपेंड है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्सरसाइज जो आपकी लिखी हुई है 5.1 यानी गुणोत्तर श्रेणी जो हमका चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज है। तो इसमें से ये बहुत से प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपके 20 प्रश्न हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके कॉमन हैं, तो मैं उसको जो है एक एक करके एक एक टॉपिक, मतलब एक एक जो है अलग अलग टाइप का मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन आपके रिमेनिंग रह गए हैं तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं लग रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, देन आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो
आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है, और हार्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन से लेकर स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे तो सब लोग आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न श्रेणियों के सार अनुपात। तो अगर मैं बैक जाना चाहूँ यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न श्रेणियों के सार अनुपात 5वें पद और 9वें पद ज्ञात करने हैं आपको। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन दिए गए, तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी सब सेम पैटर्न पे यहाँ पे होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है सार अनुपात 5वां पद और 9वां पद ज्ञात करना है। जैसे सीरीज दे रखी है, तो सबसे पहले जो सीरीज है, ये सीरीज है आपकी 1 है, 3 है, 9 है एंड डॉट डॉट सो ऑन है। ओके, तो सबसे पहले इस श्रेणी का जो प्रथम पद होगा, अगर हम प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद, तो इसका जो प्रथम पद होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। ओके, फिर इसका सार अनुपात निकालेंगे, आर की वैल्यू अभी हमने क्या बताया कि जैसे 3 का निकाला तो 3 में 1 से डिवाइड कीजिए आप, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये आपका सार अनुपात आ गया। अब इसका हमको सार अनुपात तो निकल आया, अब इसका 5वां पद निकालना है। 5वें पद को हम लिखेंगे टी। देखो टीएन का जो फार्मूला होता है वो अभी हमने बताया, ए आर की पावर क्या होता है? n-1 होता है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपको निकालना है कौन सा पद? 5वां पद, तो n की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 1 है, इंटू आर की वैल्यू है 3 है, 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 5-1, यानी कि आपको n के प्लेस पे 5 रखना है, और ए की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है, दी रखी है, वो रखेंगे यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 1 इंटू 3 की पावर क्या होगा आपका? 4 मिलेगा। ओके, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 की घात 4, 4 का मान होता है 81। ओके, देखो 3 की घात 4 कैसे हुआ इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 की घात 4 है, तो 3 को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई में रखेंगे? 4 बार रखेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो यहाँ पे 3 3 9 3 27 3 81। ओके, तो 81 इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा 5th टर्म आएगा इस सीरीज का वो 81 होगा। ओके, और अगर आगे हम लोग बात करना चाहें कि इसका हमको nवां पद ज्ञात करना है, तो nवें पद की अगर हम बात करें, tn बराबर होगा ए आर की पावर n-1 होगा। अगर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 है। r की वैल्यू कितनी है? r की अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे वैल्यू, तो आपकी 3 है, और n-1 ही रहेगा, n-1 रहेगा। यहाँ पे 3 की पावर n-1 हो जाएगा। तो ये जो आपका है वो nवां पद हो गया इस सीरीज का। ओके, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप पिकअप कर सकते हैं, जितने भी आगे क्वेश्चन है। तो ये nवां पद हो गया आपका, ये 5वां पद हो गया। तो और आगे हम अगर बात करना चाहें क्वेश्चंस की, ओके, तो चलिए आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्या है कि आपको दे रखा है कि श्रेणी 9, 6, 4 इस तरह की सीरीज दे रखी है, तो इसका ये बताना है का 64/81 कौन सा पद है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज लिख लेते हैं 9, 6, 4 एंड डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पे अगर प्रथम पद की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी है? 9 है। अगर हम आर निकालना चाहेंगे तो 6/9 करेंगे, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3 आ जाएगा। अब ये कह रहा का कौन सा पद इतना है, तो मान लेते हैं, माना nवां पद, माना nवां पद 64/81 है। ओके, nवां पद, यानी हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू ये गिवन है वो tn की वैल्यू गिवन है 64/81। तो यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे, तो tn बराबर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए आर की पावर n-1, tn की वैल्यू 64/81, ए की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे 2/3, यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा आपका? n-1। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे 64/81 ये हो गया आपका। तो अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें, 64 लिखा रहने देंगे, अपॉन में क्या आएगा आपका 9, ये जो मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, 9 इंटू 81 इज इक्वल टू 2/3, होल पावर आपकी आएगी n-1। तो 64 है, यहाँ पे इतना है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो आपका 64 को 4 की घात जो है 3 भी लिखा जा सकता है। ओके, 64 को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 है, तो 64 को हम 2 की पावर में ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे? जैसे गुणनखंड करते थे, 64 को करना है जैसे 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 32 आएगा, फिर 16, फिर 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, और 2 से 2, और 2 से 1, यानी कितनी पावर बनेगा? ये 3 और 3 6, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 6 बन जाएगा। ओके, 2 की पावर 6 लिखेंगे। इसको हम लोग 3, यहाँ पे अपॉन में क्या है? 3,
तो 3 की पावर में ब्रेक करेंगे। 9 को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो आपका 9 है, 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और जो ये है आपका 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग लिख सकते हैं, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात जो है 4 लिख सकते हैं। ओके, 3 गुणे 3 गुणे इस तरह से आप फैक्टराइज करेंगे, जैसे 64 का हमने किया तो 3 की घात 4 आ जाएगा। जब इन पावर को आप ऐड करेंगे तो 3 की घात कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 होल पावर आपकी n-1 बनेगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2/3 होल पावर कितना रख देंगे, 6, क्योंकि 2 की पावर 6 है और 3 की पावर भी 6 है, तो ये आ जाएगा 2/3 n-1। ओके, अब यहाँ पे बेस सेम हो गया, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि जब आपके आधार बराबर होते हैं तो घातों की हो जाएगी तुलना। जब हम लोग घातों की तुलना करेंगे यहाँ पे तो n-1 इज इक्वल टू 6 आएगा, n इज इक्वल टू 6 + 1, यानी n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। ओके, तो यहाँ पे जो 7वां पद होगा, जो सीरीज का 7वां पद होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 64/81 होगी। ये कहने का मतलब, तो आपको फाइंड क्या करना था, n की वैल्यू फाइंड करना था। तो n की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई है 7। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो भी है चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन जितने भी लगाएंगे आप लोग ज्यादा से ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कीजिए, उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें कि इस क्वेश्चन की कि निम्न गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद हैं, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस सीरीज का जो प्रथम पद होगा वो होगा आपका 2 होगा। अगर यहाँ पे हम सार अनुपात निकालना चाहेंगे तो 4/2, 4 में आपको इसके पहले वाले पद से डिवाइड कर देना है, तो आपको कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। इसमें पूछ रहे कितने पद हैं, कितने पद, तो लेट कर लेते हैं, माना श्रेणी में n पद है। हाउ मेनी टर्म्स, n पद है। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट में लिखा हो 128। ये 128 क्या है, इस सीरीज का ये जो है nवां पद है, या बोल सकते हैं कि लास्ट का जो टर्म है 128 है, मतलब अंतिम पद या nवां पद हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो Tn की वैल्यू है 128 है। ओके, ये Tn की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे 128 पुट करेंगे। 128 इज इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, R की वैल्यू कितनी है, 2 है, और पावर कितनी है आपकी, n-1 है। ओके, आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो ये जो आपका 128 मैंने लिखा, और 2 आपका यहाँ पे देख सकते हैं गुणे में है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो बटे में आ जाएगा, ये 2 की पावर n-1 हो जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यानी कि 64 बना। ओके, 64 इज इक्वल टू बनेगा 2 की पावर n-1। आप लोग याद रखेंगे जब पावर पे n होगा, घात पे n होगा, तो इसका बेस आप चेक कीजिए, बेस कितना है, 2 है, तो आपको 64 को 2 की पावर में, 2 की घात में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, अभी हमने बताया 64 को लिखेंगे तो इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को लिखेंगे 8 × 8, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। ओके, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, तो टोटल हो जाएगा 2 की पावर 6, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की घात 6। ओके, ये 2 की घात n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब जो है आधार आपका बराबर है, तो घातों की तुलना करा देंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे घातों की तुलना से n-1 की जो वैल्यू होगी, n-1 इज इक्वल टू 6 आएगा। n बराबर जब 1 उधर भेजेंगे माइनस का तो उधर आ जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी। ओके, तो ये आ गया कि कितने पद हैं। तो अगर इस सीरीज की अगर हम बात करें इस श्रेणी में, तो इस श्रेणी में आपके 7 पद होंगे। कितने पद होंगे, 7। तो जो फाइनल आंसर है आपका वो है इसका 7। ओके, तो अब हम लोग और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी जो परीक्षाएं उसमें आ चुका है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से जो है देखेंगे। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरे पद की वैल्यू दे रखी है 8, और प्रथम 5 पदों का आपको गुणनफल यहाँ पे निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा। तीसरा पद, अगर हम बात करें कि जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका nवां पद कितना होता है, तो आपका होता है AR की पावर n-1 होता है। ओके, तीसरा पद दिया है, यानी कि n की T3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 8, तो n के प्लेस पे हम पहले 3 रख रहे हैं। यहाँ पे n के प्लेस पे 3, तो n 3 हो गया, A हो गया। R की पावर कितना होगा, n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3-1, और जो तीसरा पद है T3 वो कितना है, 8 है, तो यहाँ पे हम 8 रख सकते हैं।
AR की पावर हो जाएगा आपका 2। कहने का मतलब ये है कि AR2 की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 8 आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के यहाँ पे लीव कर देंगे। ओके, अब आगे कह रहा है कि इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल। जैसे गुणोत्तर श्रेणी की अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होगी, अभी मैंने स्टार्टिंग में था A, फिर AR होगी, फिर AR की पावर कितना होगा आपका 2 होगा, AR की पावर 3 होगी, AR की पावर क्या होगी 4 होगी। इस तरह से सीरीज आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें इसके सिर्फ प्रथम 5 पदों का गुणनफल ही ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अगर हम इनकी गुणा कराएंगे, यानी कि जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो आंसर मतलब प्रथम 5 पदों का गुणनफल, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम 5 पदों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू ए होगा A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR की घात 3 इंटू AR की घात कितना आएगा 4 आएगा। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो A कितनी बार है यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो A की घात हो जाएगा 5। अब R की घात जोड़िएगा, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10, यानी R की पावर हो गया 10 हो गया। अगर मैं यहाँ पे कॉमन करना चाहूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ AR की पावर 2, और मैंने घात का 5 जो है आपका बाहर ले लिया, घात 5 बाहर ले लिया, 5 और 10 में भी डिवाइड जाएगा, तो AR की पावर 2 का होल 5 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से AR स्क्वायर जो गिवन है 8, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, 8 की पावर हो जाएगा 5। और जब हम 8 को 5 बार मल्टीप्लाई में करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, और फिर 2 बार यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 8 64 512, इसकी वैल्यू 512 होगी। 512 इंटू 8 8 64, जब आप लोग 512 और 64 का गुणा कराएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 32,768, मतलब 32,768। तो ये जो आपका आंसर है 32,768, ये प्रथम 5 पदों का गुणनफल है। प्रथम 5 पदों का क्या है, गुणनफल है। ओके, तो आप लोगों ने देखे कि इस एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं, और जो रिमेनिंग हमको लगेगा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमको कराने हैं, तो मैं यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए, जिससे तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।